स्वागत है आप सबका। पिछले पाठ में हमने सांख्य दर्शन में पुरुष अर्थात आत्मा के अस्तित्व के विषय में प्रमाण पढ़ा था कि आत्मा है, इसका प्रत्यक्ष अनुभव भी होता है और सांख्य दर्शन के अनुसार 5 ऐसे हेतु बताए गए जिससे पुरुष की सिद्धि होती है। जो आपने क्रम से पढ़ा था कि संघात परार्थत्वात् त्रिगुणादि विपर्ययात् अधिष्ठानात् भोक्तृभावात् और कैवल्यार्थम प्रवृत्तिश्च, इन पांचों के द्वारा क्रमशः ये बताया गया कि जैसे मान लीजिए घड़ा है, कपड़ा है या कोई भी संसार का सावयव जो द्रव्य है, अवयवों से युक्त जो द्रव्य है, संघात है, समुदाय, वो दूसरों के लिए होता है। तो ये जिनके उद्देश्य के साधन हैं, इस तरह से जैसे घर, कपड़ा, घड़ा आदि किसी दूसरे के लिए होता है, दूसरे के साधन के रूप में प्रयुक्त होता है, इसी तरह से 24 तत्वों से बना हुआ यह जो संघात है, संसार, इस संसार को भी किसी दूसरे के लिए होना चाहिए और वह जो जिसके लिए होना चाहिए वो अचेतन पदार्थ हो नहीं सकता। तो क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अचेतन का कोई उद्देश्य नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इस संघात पदार्थों से अतिरिक्त जिसके लिए ये संघात है, उसके लिए पुरुष की सत्ता माननी पड़ेगी। तो ये एक बातें थी। दूसरा हमने कहा कि त्रैगुण्याद विपर्ययात, ये जो पुरुष के जितने भी साधन स्वरूप विषय हैं, उन विषयों से सर्वथा भिन्न है। तो जो ये जगत के विषय है, वे जड़ अथवा सावयव नहीं है। इसीलिए उसमें त्रिगुणादि विपर्य का स्वरूप वहाँ नहीं होता है। इस तरह त्रिगुणादि के विपर्य नहीं होने के कारण, क्योंकि तीनों गुणों से भिन्न होने के कारण, क्योंकि प्रकृति आदि से भिन्न जो सुख दुख मोहात्मक है, उससे भिन्न कोई चेतन परिणामी ही होगा, जो पुरुष ही हो सकता है। अतः पुरुष की सिद्धि होती है। इसी तरह से हमने कहा अधिष्ठान होने के कारण कि जितने भी ये जड़ द्रव्य है, किसी न किसी चेतन सत्ता के द्वारा ही नियंत्रित होता है। जैसे मान लीजिए मशीन काम कर रही है तो चलाने वाला कोई चाहिए, उसका घड़ा है तो घड़ा बनाने वाला कोई होना चाहिए। इसी तरह से जड़ प्रकृति जो यह संसार है, उस जड़ प्रकृति के द्वारा इस सृष्टि की
रचना या सृष्टि नहीं हो सकती, तो इसका कोई कर्ता चेतन होना चाहिए, अतः पुरुष की सिद्धि होती है। इसी तरह से यह जो संसार है, ये जितने भी त्रिगुणात्मक ये संघात रूप है, ये भोग्य है। और कोई भी भोग्य पदार्थ होता तो उसका कोई न कोई भोग करने वाला होगा। तो बुद्धि आदि त्रिगुणात्मक जड़ पदार्थ का भोक्ता जो होगा वह चेतन युक्त ही कोई होगा, अतः इससे भिन्न अतिरिक्त पुरुष की सत्ता को स्वीकार करनी होगी। उसके बाद में हमने कहा कि कैवल्यार्थम प्रवृत्तिश्य, कैवल्य के लिए प्रवृत्ति देखी जाती है, मोक्ष के लिए प्रवृत्ति देखी जाती है। संसार दुखमय है, तो जिसमें प्रवृत्ति हम करते हैं, तो ऐसी स्थिति में यह प्रवृत्ति कराने वाली प्रकृति नहीं हो सकती कैवल्य में। तो इससे भिन्न ही कोई चेतन पदार्थ होता है, चेतन पुरुष होता है, जो लोगों को कैवल्य में प्रवृत्ति कराते हैं। तो सांसारिक विषयों के लिए इस दुख से निवृत्ति होने के लिए लोगों की जो कैवल्य में प्रवृत्ति होती है, तो वह प्रवृत्ति कराने वाला कोई न कोई होगा, अतः वह प्रवृत्ति का प्रेरक जो होगा वो कोई न कोई चेतन पुरुष ही होगा। तो इस तरह से 5 हेतुओं के द्वारा पुरुष के अस्तित्व को सिद्ध किया था। अब ये जो पुरुष है, ये जो आत्मा है, यह सांख्य दर्शन में अनेक स्वीकार किए गए हैं। प्रति शरीर में रहने वाला यह पुरुष भिन्न भिन्न है। इसीलिए सांख्य दर्शन में आत्मा को अनेक माना गया है और अनेकात्मवाद का सिद्धांत सांख्य दर्शन का माना जाता है। हम देखते हैं कि जैसे अद्वैत वेदांत आदि जो दर्शन है, तो अद्वैत वेदांत के मत में एक ही आत्मा है जो सभी जीवों में व्याप्त है, अर्थात एक ही आत्मा सभी जीव में रहता है। इसीलिए आत्मा का एकत्व मानते हैं। सांख्य दर्शन ऐसा नहीं मानता है। इनका कहना है कि प्रत्येक जीव जो है उसकी पृथक पृथक आत्मा होती है। अलग अलग जीवों में रहने वाला पुरुष तत्व आत्म तत्व भिन्न भिन्न है। क्यों भिन्न भिन्न है? तो उसके लिए भी अलग अलग हेतु देते हैं कि इन इन कारणों से पुरुष का बहुत्व सिद्ध होता है, पुरुष अनेक होते हैं। ये सिद्धांततः कारण को बता करके आत्मा की अनेकता, प्रति शरीर में भिन्न भिन्न आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है। तो यह जो सांख्य दर्शन का आत्मा का अनेकांत अनेकत्व रूप है, इसी को हम पुरुष बहुत्व कहते हैं, अर्थात पुरुष बहुत है। तो ये जो पुरुष बहुत है, किन कारणों से आपको पता चलता है? हेतु क्या है? पुरुष के अनेक होने में हेतु क्या है? तो उस हेतु की चर्चा करते हुए सांख्य कारिका में कारिका के माध्यम से उस हेतुओं को गिनाते हैं और कहते हैं
कि जनन मरण करणानां प्रतिनियमात् अयुगपद प्रवृत्तिश्च पुरुष बहुत्वं सिद्धम त्रैगुण्य विपर्ययाच्चैव। तो हेतु दे रहे हैं, 3 हेतु दे रहे हैं। पहली बात कह रहे हैं कि जनन मरण करणानां प्रतिनियमात्, जनन मरण का जो करण है, ध्यान दीजिएगा, जनन मरण का जो करण है वह करण अलग अलग रूपों में प्रतिनियमम माने अलग अलग प्रत्येक पुरुष का पृथक पृथक व्यवहार देखे जाने के कारण पहला हेतु दिया। तो ध्यान दीजिए कि करण कहते हैं साधन को, करण कहते हैं साधन को। तो जन्म, उत्पत्ति और मरण, अवसान, समाप्ति। तो ये जो जन्म और मरण है, इसका जो करण है साधन, ये सांख्य दर्शन में 13 साधन माने जाते हैं। बुद्धि, अहंकार और एकादश इंद्रिया। तो जो बुद्धि है, महत है, अहंकार है, तो बुद्धि और अहंकार 2 चीज और एकादश इंद्रिय जो है ये 11, ये 13 साधन देखे जाते हैं। तो सबकी बुद्धि अलग है, सबके स्वरूप में भिन्नता देखी जाती है। तो भिन्न भिन्न व्यक्तियों के जन्म मरण में ज्ञान, कर्म इत्यादि में अंतर दिखाई देता है। तो यह जो अंतर है, यदि एक ही आत्मा होता, एक ही पुरुष होता, तो एक के मरने पर सभी मर जाते, या एक के जन्म लेने पर सभी जन्म लेने लगते। लेकिन ऐसा नहीं देखा जाता है। इतने ही नहीं, सब में जो बुद्धि है, प्रवृत्तियां हैं, वो प्रवृत्तियां भी भिन्न भिन्न देखी जाती है। तो इस तरह से शरीर के द्वारा पुरुष का जो संबंध ग्रहण रूपी जन्म है, भाई जन्म का मतलब क्या है कि शरीर के साथ उस आत्मा का संबंध होना ही जन्म है। तो ये जो है प्रति शरीर में भिन्न भिन्न देखा जाता है। यदि मान लीजिए एक ही होता, तो एक के ही उत्पन्न होने से सभी उत्पन्न होने लगते, अथवा एक के ही मृत्यु से सभी मर जाते। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इस प्रत्यक्ष प्रमाण के बल से प्रत्येक शरीर में रहने वाला जो पुरुष आत्मा, वो अलग अलग होता है, ये सिद्ध है। और जब अलग अलग है तो पुरुष का अस्तित्व बहुत्व के रूप में सिद्ध होता है। यदि नहीं होता तो एक कोई अंधा हो गया, तो एक के अंधापन होने पर सभी अंधे होने लग जाते। एक बहरा होता तो सभी उस दोष से दूषित हो जाते। लेकिन ऐसा नहीं देखा जा रहा है, सभी में अलग अलग प्रवृत्ति स्थिति होती है। अतः इससे जन्म मरण का जो साधन करण है, इसके प्रति नियम देखे जाने के कारण, अलग अलग व्यवहार देखे जाने के कारण पुरुष के बहुत्व की सिद्धि होती है। दूसरा दिया अयुगपत प्रवृत्तिश्च। दूसरा हेतु क्या दे रहे हैं? अयुगपत प्रवृत्तिश्च। तो युगपत मैंने एक साथ,
और एक साथ जो नहीं प्रवृत्ति होगी उसे कहेंगे अयुगपत। तो प्रत्येक शरीर के द्वारा ये देखा जाता है कि अलग अलग क्रियाएं होती है। कोई व्यक्ति खा रहा है तो कोई जा रहा है, कोई पढ़ रहा है। तो कोई व्यक्ति कभी किसी कार्य में प्रवृत्त होता है, कोई व्यक्ति दूसरे कार्य में प्रवृत्त होता है। तो यदि आत्मा एक ही होता तो सभी जीवों की प्रवृत्ति किसी भी कार्य में या सभी लोगों की निवृत्ति किसी भी कार्य से एक साथ होती। लेकिन ऐसा नहीं देखा जाता है। तो परस्पर लोगों की प्रवृत्ति भिन्न भिन्न देखे जाने के कारण उसकी किसी क्रिया से निवृत्ति भी अलग अलग देखे जाने के कारण भी सिद्ध होता है कि पुरुष अलग अलग है। अन्यथा एक के प्रयत्नवान होने पर दूसरा भी प्रयत्न करने लगता। तो एक यदि सोने का प्रयास कर रहा है तो सभी को नींद आने लगती। एक के अध्ययन में प्रवृत्त होने पर सब पढ़ने लगता। एक के खाना खाने पर सब खाना खाने लगता। लेकिन ऐसा नहीं होता। तस्मात् एक एक व्यक्ति में अलग अलग आत्मा है जो शरीर को अलग अलग कार्यों में प्रवृत्त करता है। अवगतम। तो इसलिए वह जो शरीर वृत्ति जो पुरुष है वह भिन्न भिन्न है, ये मानना पड़ेगा। अवगतम। इस तरह से द्वितीय जो हेतु है अयुगपत प्रवृत्ति, एक साथ प्रवृत्ति नहीं होना, भिन्न भिन्न रूप में लोगों की प्रवृत्ति, ये भी पुरुष के बहुत्व की सिद्धि करता है। तीसरा हेतु दे रहे हैं त्रैगुण्य विपर्ययात। तो त्रैगुण्य विपर्ययात ये जो हेतु दे रहे हैं तो तीन गुण हैं भाई। त्रयाणाम गुणानाम समाहारः त्रैगुण्यम अथवा त्रिगुणम तस्य भावः त्रैगुण्यम। तो ये जो तीनों गुणों से युक्त, तीन गुणों से संबद्ध जो है उस तीन गुणों का स्वरूप भिन्न भिन्न देखा जाता है। तो भिन्न भिन्न विपर्य होने के कारण तो कोई व्यक्ति जो है वह बिल्कुल शांत, अध्ययन करने वाला, किसी झंझट में नहीं रहने वाला, उसका स्वभाव भिन्न देखा जाता है। कोई व्यक्ति हर कार्य में चंचल, सारी चीजों में प्रवृत्त, इस तरह का उसका स्वभाव भिन्न देखा जाता है। कोई व्यक्ति अत्यंत क्रोधी, अत्यंत नींद लेने वाला इत्यादि भिन्न देखा जाता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि सभी में जो गुण हैं वो गुणों में सभी में अंतर देखा जाता है विपर्य होने के कारण। तो सत्व गुण की जहां अधिकता होगी, जो सत्वगुणी व्यक्ति होगा वो शांत होगा, प्रसन्न रहने वाला होगा, अपने कार्यों में गंभीरता पूर्वक कार्य को करने वाला होगा, शुद्ध विवेकी होगा। तो इस तरह के जो स्वरूप है वो सत्व गुण वाले व्यक्तियों में होते हैं। कोई रजोगुणी है जो विभिन्न कार्यों में प्रवृत्त रहने वाला है, चंचल स्वभाव का है। तो इस तरह से ये रजोगुण का परिणाम है। तो रजोगुण की अधिकता वाले जो होंगे उसका स्वरूप भिन्न देखा जाता है। इसी तरह से जो काम क्रोध आदि इत्यादि है, निद्रा आदि है, ये सारे के सारे जो है तमोगुण प्राधान्य व्यक्ति में होता है।
तो इस तरह से तमोगुण की अधिकता वाले का स्वरूप भिन्न देखा जाता है। तो इसलिए कुछ व्यक्ति सत्व प्राधान्य है, कुछ व्यक्ति में रजः प्राधान्य है, रजोगुण की प्रधानता है, कुछ व्यक्ति में तमोगुण की प्रधानता है। तो यदि एक ही आत्मा होता तो एक आत्मा में रहने वाला जो गुण है, यदि वो सत्व गुण वाला होता तो सभी सत्वगुणी होते, एक रजोगुण वाला होता तो सभी रजोगुण वाले होते। लेकिन ऐसा नहीं देखा जाता है, इसमें अंतर देखा जाता है, विपर्य देखा जाता है। तो इस तरह से त्रिगुण का जो स्वभाव है, उस स्वभाव में भिन्नता देखे जाने के कारण भी ये सिद्ध है कि अलग अलग पुरुष है, जिसमें अलग अलग गुण प्रधान रूप से रहता है और उसके कारण उसका स्वभाव अलग अलग प्रकार का होता है। तस्मात् पुरुषस्य अनेकत्वं सिद्धयति, इसीलिए पुरुष का अनेकत्व सिद्ध होता है और प्रति शरीर में रहने वाला पुरुष भिन्न माना जाता है। अवगतम। इसी बात को कारिका के रूप में तीनों हेतुओं को गिनाया कि जनन मरण करणानाम प्रतिनियमात एक हेतु, अयुगपद प्रवृत्तेश्च द्वितीय हेतु और त्रैगुण्य विपर्याचैव। यहाँ चैव में एवकार दिए हुए, तो एवकार के द्वारा ये बताना चाहते हैं कि इससे पुरुष का बहुत्व है ही, इन सारी चीजों के द्वारा पुरुष का बहुत्व सिद्ध हो ही रहा है। अतः इससे हमें ये मानना पड़ेगा कि वेदांत की तरह यह एक आत्मत्व या आत्मा की एकता ये ठीक नहीं है और प्रति शरीर में रहने वाला आत्मा अलग अलग है। अवगतम। तो इस तरह से ये पुरुष का अस्तित्व और पुरुष का बहुत्व ये सांख्य दर्शन का एक प्रधान विषय है। अवगतम। तो ये हमने आपको बताया। अब इसके साथ साथ यह जो पुरुष की सत्ता है, अस्तित्व है, ये सिद्ध है। इसी तरह जो सांख्य का मूल कारण है, जिसे हम मूल प्रकृति कहते हैं, उस मूल प्रकृति का स्वरूप, उसकी सत्ता भी प्रधान विषय के रूप में आता है। तो ये जो प्रकृति है उसका स्वरूप क्या है, प्रकृति का लक्षण क्या है, इस दृष्टि से उसके स्वरूप को समझना पड़ेगा। तो हमने आपको सांख्य दर्शन में प्रारंभ में ही 25 तत्वों की गिनती करते समय कहा प्रकृति और पुरुष, उसके बाद सारी चीजों को गिनाया। और ये जो प्रकृति है, हमने ये कहा कि ये अविकृत स्वरूप वाला है, ये कहा था। तो अविकृत मूल प्रकृति ही अविकृति ही इसके द्वारा बताया था। अविकृति अर्थात कार्य नहीं है, कारण है। माने ये किसी से उत्पन्न नहीं है, इसीलिए कार्य नहीं है, लेकिन अन्य सभी को उत्पन्न करती है, इसीलिए इससे उत्पन्न होने के कारण ये कारण के रूप में है, अन्य के प्रति कारण है। तो यह जो संसार है, इस संसार का मूल प्रकृति कारण जो है ये यही है, प्रकृति। तो सांख्यवाद जो है, सांख्य शास्त्री जो है, ये परिणामवादी हैं। ये हमने आपको पहले प्रकरण में बताया था। परिणामवाद का मतलब ये भी बताया था
कि किसी भी वस्तु का सर्वथा दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाना, ये परिणामवाद कहलाता है। दूध अपने स्वरूप को दही के रूप में परिवर्तित कर देता है, अतः दूध का परिणाम दही है। तो यह जो सत्कार्यवाद में परिणामवाद का जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत सांख्य का अपना सिद्धांत है। तो सांख्य जो इस परिणामवाद को स्वीकार करता है, तो यह दर्शन ऐसे मूल उपादान कारण को मानता है। उपादान अर्थात उस साधन को मानता है जिसका विकार यह सारा संसार है। तो संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे वो शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, इसके समवेत जितने भी कार्य द्रव्य है, इस सब से युक्त जितने भी कार्य द्रव्य है, वो बहुत सारे उपादान माने साधन जो सामग्री है, उसके संयोग से बना है। तो सांख्य दर्शन के अनुसार यही जो सारी सामग्री है, अपने संसार के रूप में स्वरूप को यथार्थतः बदलता है। इसीलिए जैसे दूध का परिणाम दही है, इसी तरह से यह संसार जगत के कार्य जितने भी हैं, वो किसी कारण का संतान है या प्रवाह। संतान माने प्रवाह, धारा है। अतः इस श्रृंखला का भी कोई न कोई मूल कारण जो है होना चाहिए। तो मूल कारण क्या है? तो ये मूल कारण यही प्रकृति है। मूल कारण आत्मा को नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि वह जो आत्मा है, जिसका स्वरूप बताया था कि वह न तो कार्य है और न कारण है। उसका स्वरूप बताया था, न प्रकृति न विकृति पुरुषः। न तो वो खुद उत्पन्न होता है, न उत्पन्न करता है। वह तो साक्षी है, वह अप्रशव धर्मी है, वह चेतन है। तो इसीलिए संसार का जो कारण होगा, और सत्कार्यवाद जब हम मानते हैं, तो सत्कारवाद में चेतन से अचेतन की स्थिति नहीं बनेगी। इसीलिए वह जो कारणभूत आत्मा को यदि हम स्वीकार करते हैं, तो वह चेतन पदार्थ है, और चेतन से अचेतन रूप इस संसार को उसके स्वरूप में बदला नहीं जा सकता। चेतन कभी अचेतन के रूप में नहीं बदलेगा। तो इसलिए यह संसार का जो कारण है, वो आत्मा या चैतन्य से कोई भिन्न जड़ वस्तु ही होगा। तो जैसे चारवाक, बौद्ध, जैन, न्याय आदि, न्याय वैशेषिक आदि जो के मानने वाले लोग हैं, उन लोगों ने कहा कि ये चार भूत जो है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु के परमाणु से के संयोग से ये संसार बनता है। लेकिन ये सांख्य दर्शन वाले जो हैं, ये इस मत से सहमत नहीं है। और सांख्य का कहना है कि मन, बुद्धि, अहंकार जैसे सूक्ष्म तत्वों की उत्पत्ति भौतिक परिमाण से हो नहीं सकती है। अतः इसका मूल कारण वो होना चाहिए जो जिससे यह स्थूल पदार्थ जो है, मिट्टी, पानी, पहाड़ की उत्पत्ति संभव न हो। तो सूक्ष्म तत्व की उत्पत्ति भी हो सके, ऐसा कोई कारण होना चाहिए। अतः इस संसार का कोई ऐसा कारणभूत तत्व होना चाहिए
जो सूक्ष्माति सूक्ष्म भी हो और जड़ के रूप में भी हो, जड़ पदार्थ हो, जिससे जड़ की उत्पत्ति जड़ का कार्य रूप में विद्यमान होता है। तो इसलिए इस मूल, यही जो जड़ पदार्थ के रूप में संसार का जो मूल कारण है, उसी का नाम है प्रकृति। यही प्रकृति सभी विषयों का मूल कारण है, अतः और स्वयं उत्पन्न नहीं होती है, इसीलिए यह अनादि है। तो स्वयं अनादि है, लेकिन इस संसार को उत्पन्न करने वाली है। तो इस प्रकार सांख्य दर्शन की ये जो प्रकृति है, वो समस्त सृष्टि की को जन्म देने वाली, सभी कार्यों को उत्पन्न करने वाली, सकल सांसारिक व्यवहार को प्रवृत्त कराने वाली, जन्म देने वाली कही जाती है। तो इसीलिए यह प्रसव धर्मी तो है, लेकिन स्वयं अजन्मा है। तो कारण रहित इस जड़ प्रकृति को किसी ने जन्म नहीं दिया, इसीलिए इसमें विकृति रूप धर्म नहीं है। अतः यह अजन्मा है, लेकिन अजन्मा होकर के भी ये सारी सृष्टि को उत्पन्न करती है। यह जितने भी अनवस्था आदि दोष है, इन दोनों समस्त दोषों से रहित होने के कारण इसे हम मूल प्रकृति कहते हैं। तो यह जो मूल प्रकृति है, विभिन्न गुणों से युक्त है, जो विलक्षण विभूति है, ऐहिक ऐश्वर्य है, समस्त सृष्टि का संचालन की क्षमता है, और स्वयं जड़त्व होने के कारण अज्ञान या अविद्या के रूप में माया शब्द से भी व्यवहृत होती है। अतः यही माया जो है, यही प्रकृति जो है, यह स्वयं जड़ होते हुए भी इस जड़ पदार्थ रूपी संसार को उत्पन्न करती है। इसीलिए कारण जो जड़ है, तो कार्य भी जड़ है। तो जैसा कारण में धर्म, वैसा संसार में धर्म। अतः कारण कार्य में समान धर्म होने के कारण सत्कार्यवाद का सिद्धांत यहाँ लागू होता है। इसीलिए सांख्य शास्त्र में या सांख्य प्रवचन भाष्य में इस प्रकृति को बताते हुए, प्रकृति के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, प्रकृति ही उच्यते। कथम उच्यते? विचारोत्पादकत्वात्, अविद्या अज्ञान विरोधित्वात्, माया सृष्टिकरणत्वात्। ये प्रकृति इसलिए कहलाती है कि ये विचार को उत्पन्न करती है। ये अविद्या अज्ञान रूप में है, ज्ञान का विरोधी है, अवगतम। और माया सृष्टि कारणत्वात्, माया जो है वो सृष्टि के कारण के रूप में कही जाती है। तो इस तरह यही जो प्रकृति है, ये सबके कारणभूत होने के कारण इसको हम प्रधान के रूप में भी कहते हैं, इसीलिए ये प्रधान भी कहलाती है। तो सांख्य दर्शन में प्रधान शब्द से व्यवहृत है यही प्रकृति। तो समस्त विश्व का कारणभूत जो मौलिक तत्व यही है, अतः यह प्रधान है। संसार के सभी कार्य, अर्थात जितने भी व्यक्त पदार्थ हैं, उनका अंतिम कारण ये प्रकृति ही है, लेकिन यह प्रकृति स्वयं अव्यक्त है। इसी तरह से यह अतीन्द्रिय होने के कारण इस प्रकृति का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता है। तो इसका मतलब ये प्रकृति के स्वरूप को एक एक शब्द में यदि कहे, तो यही प्रकृति मूल कारण है, यही प्रकृति प्रधान है, यही प्रकृति जो अतीन्द्रिय है,
और यही प्रकृति जो है स्वयं अव्यक्त रूप में है। अवगतम। तो इस तरह से प्रकृति के अनेक गुण माने गए हैं। चूंकि यह अव्यक्त है, इसीलिए इस प्रकृति के विषय में अनुमान प्रमाण के द्वारा इसकी सत्ता स्वीकार होती है। तो यह जड़ भी है, यह अचेतन है, विवेक शून्य है, स्वतंत्र है, नित्य भी है, और सामान्य और अनेक रहने के कारण पुरुष भोग्य भी है, अर्थात पुरुष द्वारा इसको समझा जाता है। तो ऐसी स्थिति में यह मूल कारण जो प्रकृति है, इसमें समस्त कार्यों को, समस्त पदार्थों को उत्पन्न करने की शक्ति है। इसीलिए इसे प्रसव धर्मिणी भी कहते हैं। ये प्रसव धर्मी है, बहुविध पदार्थ, अनेक पदार्थों को उत्पादन करने वाली है, इसी का परिणाम होता है। तो ये जो प्रकृति है, इसी के स्वरूप को बताते हुए सांख्यकारिका आदि में कहते हैं, त्रिगुणम अविवेकी विषय सामान्यम अचेतनम प्रसव धर्मी। अर्थात यह प्रकृति त्रिगुणात्मिका है। इसमें त्रिगुणात्मिका का मतलब इसमें सत्व, रज और गुण, सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों का साम्यावस्था जो रूप है, वही प्रकृति है। तस्मात् प्रकृति ही इस रूप में अपने स्वरूप को स्पष्ट करती है, लेकिन स्वयं अव्यक्त रहती है, और स्वयं अव्यक्त रहते हुए भी सांसारिक पदार्थ को व्यक्त रूप में बोध कराती है। अवगतम। तो इस तरह से यह हेतु जो दे रहे हैं इस प्रकृति की सिद्ध करने के लिए, तो कहते हैं त्रिगुणम, अर्थात तीनों गुणों का समूह है। प्रकृति ही त्रिगुणात्मिका है, तीनों के साम्यावस्था रूप में है। तो इसीलिए उस साम्यावस्था के रूप में स्वयं व्यक्त पदार्थों को उत्पन्न करने के कारण उससे कार्य रूप में अन्य सारी चीजें, चतुर्विंशति तत्व जो है, ये उत्पन्न होते हैं। दूसरा हमने कहा कि ये अविवेकी है। तो यह स्वयं किसी भी प्रकार से इसका विवेचन, इसका स्वरूप महद आदि जो है, यह उस विकार के रूप में उत्पन्न होने के कारण तदात्मक होता है। अतः स्वयं ही अपने रूप को महदादि के रूप में, व्यक्त रूप में प्रकट करती है। तो इसीलिए जैसे दही जो है दूध से न तत्वतः विविक्तम, जैसे दूध से तत्वतः अलग नहीं है, इसी तरह यह जड़ रूपी जो संसार, वह प्रकृति के रूप में है। इसी तरह से हमने कहा विषय, तो विषय का मतलब हुआ कि विषयों के द्वारा गृहीत होने जा रहा है, अर्थात सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों से युक्त होने के कारण ये पुरुष के लिए सुख, दुख, मोह आदि को उत्पन्न करता है। अतः विषय के द्वारा यह ग्राह्य है और सामान्य है, सभी में रहने वाला है। इसीलिए प्रति शरीरम भिन्न भिन्न रहता है, अचेतन है, चेतना शून्य है, जड़ है। इसी तरह से यह प्रकृति इस रूप में स्थित रहती है। उसी बात को कहते हैं कि सांख्य दर्शन की जो ये प्रकृति है, ये त्रिगुणात्मक समूह है। सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण प्रकृति के उपादान तत्व है। उपादान माने साधन रूप तत्व है। ये तीनों गुण कार्य है, और कार्य इन्हीं गुणों के कारण, इन्हीं कार्य के कारण
रूप जो है होने से इसे प्रकृति कहते हैं। तो इन गुणों से पृथक प्रकृति का अलग कोई अस्तित्व नहीं है। तो जैसे मान लीजिए कि हम रस्सी देखते हैं, तो रस्सी को जब हाथ पे या उससे बांटते हैं तो उसके जो गुण हैं, तो रेशे के जो गुण है परस्पर गुथा हुआ, उससे अतिरिक्त रस्सी कुछ नहीं है। इसी तरह यह सांख्य दर्शन की जो प्रकृति है, ये तीनों गुणों से युक्त है। तीनों गुणों से अतिरिक्त और कोई इसका स्वरूप नहीं है। और ये तीनों गुणों से युक्त अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण यह अतीन्द्रिय है। ये तीनों गुण अनुमिति के द्वारा जाना जाने योग्य है। इसीलिए ये गुण स्वयं द्रव्य के रूप में है। ये जिस स्वरूप के आधार पर, जिस रूप से अपने को साम्यावस्था में स्थिर रखती है, इसीलिए ये प्रकृति के संघटक तत्व कहलाते हैं। इनका स्वरूप प्रकाशकत्व, चंचलत्व, लघुत्व, गुरुत्व आदि जितने भी धर्म हैं, ये गुण प्रकृति में पाए जाते हैं। तो अलग अलग सत्व रज तम तीनों गुणों के अलग स्वरूप होने के कारण इसमें तीनों प्रकार के साम्यावस्था से युक्त होने के कारण तीनों प्रकार के गुणों का जो वास्तविक धर्म है, वो धर्म इसमें पाए जाते हैं। तो ये जो सत्व गुण है, तो जब तीन त्रिगुणात्मिका है, तो त्रिगुणात्मिका में तीनों गुणों का कोई न कोई स्वरूप होगा। तो तीनों गुणों का स्वरूप होगा, तो सत्व गुण का क्या स्वरूप है, रजोगुण का क्या स्वरूप है और तमोगुण का क्या स्वरूप है। तो इसको यदि हम संक्षेप में कहें, तो सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम। सत्व गुण जो होता है वो हल्का होता है, प्रकाशक होता है और इष्ट मने आनंद को देने वाला होता है, आनंद रूप होता है। तो सत्व गुण लघु प्रकाशक और आनंद स्वरूप है। तो ज्ञान में जो विषय प्रकाशकत्व होता है, अर्थात किसी चीजों का जो ज्ञान होता है, इंद्रियों में जो विषय की ग्रहण करने की शक्ति होती है, ग्राहिता होती है, ये सारे के सारे सत्व गुण होने के कारण होती है। तो इसीलिए यह विषय के को प्रकाशित करता है, विषय का ज्ञान कराते हैं और उस विषय को ग्रहण करता है। तो विषय को ग्रहण करने का जो सामर्थ्य है, ये सत्व गुण के कारण होता है। तो मन, बुद्धि, तेज, प्रकाश, ये सब सारे के सारे जो है, जैसे दर्पण या कांच की प्रतिबिंब की शक्ति है, ये सारे सत्व गुण के कार्य माने जाते हैं। इसी तरह जहां पर में लघुता है, हल्कापन है, हल्कापन होने के कारण ऊर्ध्व देश की ओर जाने वाला होता है, ऊपर की ओर जाने को प्रवृत्त होता है, जैसे अग्नि की ज्वाला ऊपर उठती है। इसी तरह से मन की उन्नति होती है। तो ये सारे के सारे हल्कापन वाला जो स्वभाव है, ये सत्व गुण का है। तो ये सारे सत्व गुण के कारण होता है। इसी तरह से हर्ष है, संतोष है, तृप्ति है, आनंद है, उल्लास है, ये सब सारे के सारे कारण इष्ट गुणों के कार्य हैं, तो इष्ट रूप में है। तो सत्व गुण हमेशा लघु, प्रकाशक और आनंद स्वरूप वाला होता है। तो प्रकाशक होने के कारण विषय का ज्ञान करता है, उस विषय को ग्रहण करने की शक्ति रखता है। इसी तरह से मन में लघुत्व गुण धर्म होने के कारण जो
ऊर्ध्वगमन की प्रवृत्ति है या मन की उन्नति आदि है, ये सारे के सारे कार्य सत्व गुण के होते हैं, सत्व गुण के स्वभाव कहे जाते हैं। अवगतम। इसी तरह से रजोगुण जो होता है, जैसे मैंने कहा कि यह स्वयं चंचल होता है, किसी क्रिया का प्रवर्तक होता है। तो जो किसी क्रिया में प्रवृत्त कराता हो, स्वयं चंचल होता हो और अन्य वस्तुओं को भी संचालित करता हो, इसलिए ऐसा धर्म वाला जो गतिशील होने के साथ साथ किसी चीज को उपस्तंभक कहते हैं न्याय सांख्य की भाषा में, अर्थात उत्तेजक द्रव्य, किसी चीज को प्राप्ति करने की इच्छा, यह जो धर्म है ये सब रजोगुण के कारण होती है। इसीलिए रजोगुण के कारण ही ये जो हवा है ये हमेशा बहती रहती है, गतिशील होती है। इंद्रियां जो है विषय की तरफ दौड़ती हैं, मन जो है चंचल होता है। तो ये सारे के सारे रजोगुण के प्रभाव होने के कारण होते हैं। तो जिस प्रकार का गुण धर्म जिस गुण में रहेगा उसी तरह के कार्य का स्वरूप होगा। अतः मन का चंचलपन, गति होना, किसी अनेक क्रियाओं में प्रवृत्त होना, ये सारे के सारे रजोगुण के धर्म। और यही रजोगुण जो होता है यह दुखात्मक होता है, यही विषय में प्रवृत्त कराता है। इसलिए जितने भी दुख के अनुभव है, शारीरिक जो क्लेश आदि है, मानसिक जो कष्ट है, वे सारे के सारे रजोगुण के कार्य कहे जाते हैं। अवगतम। इसी तरह से तीसरा गुण है जो तमोगुण है, तो इसका स्वरूप भारीपना होता है। का ये भारीपन है, ये अवरोधक धर्म से युक्त होता है। तो सत्वगुण जहां हल्का होता है वह प्रकाश का स्वरूप होता है। रजोगुण जहां क्रिया की प्रवृत्ति कराता है, उसका चंचलपना क्रिया के भिन्न भिन्न गतियों में प्रवृत्त कराता है। वहीं ये तमोगुण जो है ये सबको निष्क्रिय बनाता है, आलस्यपना लाता है, कार्य की प्रवृत्ति को रोकता है। इसीलिए शरीर में जड़ता, शरीर में निष्क्रियता, इसी तरह से इंद्रिय की शिथिलता, ये सारे के सारे जो है, जो क्रोध आदि जो है, ये मूर्खता जो है, ये समस्त अंधकार आदि को उत्पन्न करना, ये समस्त जो कार्य हैं ये तमोगुण के होते हैं। और यही जो है तमोगुण, ये मोह या अज्ञान का जनक होता है। यह क्रिया के अवरोधक माना जाता है। ये निद्रा, तंद्रा, आलस्य आदि को उत्पन्न करता है। यही अवसाद और उदासीनता को भी जन्म दे। तो इसीलिए जिसमें तमोगुण प्राधान्य होगा, किसी काम करने में मन नहीं लगेगा, ठीक है बैठे आलस्यपना, ये सारे के सारे तमोगुण के धर्म माने जाते हैं। इसीलिए सत्वगुण का स्वरूप शुक्ल माना जाता है, सफेद माना जाता है। रजोगुण का स्वरूप लाल माना जाता है और तमोगुण का स्वरूप काला माना जाता है। तो जहां हल्कापन हो, जहां स्फूर्ति हो, जहां मन में एक दृढ़ता हो, ये सारे सत्वगुण के प्रभाव माने जाते हैं। अब ये जो तीनों गुण हैं, इन तीनों गुणों का जो परस्पर संबंध है ये ध्यान रखना है। तो ये तीनों गुणों का परस्पर सामंजस्य भी है और परस्पर विरोध भी है। तो ये एक दूसरे के सहयोगी भी होते हैं और परस्पर विरोधी भी होते हैं। ये एक दूसरे से अविच्छेद्य, बिना अलग हुए भी रहते हैं। और जहां दोनों एक दूसरे के बिना किसी एक को उत्पन्न नहीं करता, जैसे मान लीजिए कोई तेल है, बत्ती है और वो बर्तन है, तीनों का एक साथ संयोग होने पर भी
बत्ती का जो स्वरूप है वह अलग है, तेल का जो स्वरूप है वह अलग है। तो परस्पर विरुद्ध होता हुआ भी सभी एक कार्य को करने में सहायक होता है। इसी तरह से ये संसार की जो छोटी बड़ी जितने भी स्थूल पदार्थ है, जितने भी सूक्ष्म सभी वस्तुएं हैं, इन सभी में तीनों गुण विद्यमान रहते हैं। तो प्रत्येक जीव में, प्रत्येक सांसारिक पदार्थ में तीनों प्रकार के गुण रहते हैं और उसमें यही गुण एक दूसरे को बलाबल दबाने का प्रयास करता है। तो जो गुण अधिक प्रबल हो जाता है उसके अनुसार उस व्यक्ति का स्वरूप प्रतिभाषित होने लगता है, दिखाई देता है। तो इसीलिए एक गुण यदि प्रधान हुआ तो दो अन्य गुण जो होता है उसमें गौण हो जाता है, लेकिन सभी गुण उसमें विद्यमान रहते हैं। इसीलिए कोई भी ऐसा जो तो क्या होगा कि जैसे सत्व गुण जिसमें प्रधान होगा उसका स्वरूप उस प्रधानता के कारण उसका स्वभाव उस रूप में दिखाई देगा, लेकिन अन्य गुण जो उसमें होंगे वो गौण हो जाएंगे। रजोगुण की अधिकता होने पर उसका प्रभाव व्यक्त रूप में दिखाई देगा, उसकी प्रवृत्तियां दिखाई देगी, अन्य दो गुण गौण हो जाते हैं। तो इसी तरह से ये जो तीनों प्रकार के गुण हैं ये परस्पर एक दूसरे के साथ भी रहते हैं और परस्पर एक दूसरे के विरोधी भी रहते हैं। इसीलिए इन तीनों गुणों से युक्त यही प्रकृति समस्त संसार के कार्यों के प्रति मूल कारण मानी जाती है। अतः यह प्रकृति ही सृष्टि को उत्पन्न करने के कारण प्रसव धर्मी भी है, स्वयं किसी से उत्पन्न नहीं होने के कारण ये अविकृति रूप में रहती है। तो इस तरह से ये सारे के सारे तीनों गुण भिन्न भिन्न स्थितियों में रहता हुआ भी एक साथ रहता है। इसीलिए इस तीनों गुणों की साम्यावस्था जो है उसी का नाम है प्रकृति। अवगतम। तो इस तरह से हमने प्रकृति के स्वरूप के बारे में आपको कुछ बताया। जिस प्रकृति के मूल कारण के रूप में हमने आपको कहा था कि जैसे इस सांख्य दर्शन में दो जो तत्व है मूलतः, यही हमने आपको कहा था कि एक तो पुरुष और एक प्रकृति, मूलतः यही दो पदार्थ जो है, दो तत्व जो है ये प्रधान है जो सभी के प्रति उस कार्य को स्थिति करती है। अब ये जो प्रकृति है इस प्रकृति की उपलब्धि दिखाई नहीं देती है। तो हमने आपको कहा कि पहले ये बताया कि वस्तु की अनुपलब्धि के पीछे कारण है और उस कारण को हमने आपको गिनाया कि असद कारणा, ये जो असद कारणाद उपादान ग्रहणात इत्यादि कारणों के द्वारा हमने उसके स्वरूप को बताया कि वस्तु की उपलब्धि रहने पर भी उसकी अनुपलब्धि होती है इन इन कारणों के चलते। तो यही जो प्रधान रूप जो प्रकृति है, ये प्रकृति अव्यक्त अवस्था में होने के कारण इसके स्वरूप का भान प्रत्यक्षतः नहीं होता है, अनुमान के कारण होता है। तो इस प्रकृति की अनुपलब्धि के पीछे क्या कारण है या इस प्रकृति की भी सिद्धि कैसे होती है, इसके विषय में भी जैसे पुरुष के अस्तित्व को स्वीकार करने में हेतु दिए हैं, उसी तरह से इस प्रकृति की सत्ता को स्वीकार करने में भी इसके अस्तित्व बताए गए हैं। अवगतम। तो वो प्रकृति की सिद्धि, प्रकृति का अस्तित्व
किस रूप में है, तो उसके स्वरूप को बताते हुए सांख्य कारिका में कहते हैं सौक्ष्म्यात् तदनुपलब्धि। अवगतम? न अभावात् कार्यतः तदुपलब्धेः। अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण वह दिखाई नहीं देती, उसका प्रत्यक्ष बोध नहीं होता है, इससे उसकी अनुपलब्धि नहीं मानी जाती है। तो फिर उसकी सत्ता का बोध कैसे होता है? तो कार्यतः तदुपलब्धे है, उनके द्वारा किए गए जो कार्य है उस कार्य के बल पर प्रकृति की उपलब्धि, प्रकृति का अस्तित्व माना जाता है। जैसे हमने अन्य दर्शनों में पढ़ते समय में कहा था कि कार्य के द्वारा भी कारण का अनुमान होता है, कार्य कारण संबंध के द्वारा। तो जैसे वृष्टि मेघ गर्जन को सुनकर वृष्टि होने का जो अनुमान करते हैं, यह मेघ गर्जन रूपी जो कार्य है उससे वृष्टि के होने का अनुमान लगाते हैं। इसी तरह यह अत्यंत सूक्ष्म है, और हमने आपको पीछे कारिका में ये पढ़ाया था कि अति दूरात अति सामीप्यात सूक्ष्म्यात मनो अनवस्थानात इत्यादि हमने हेतु दिए थे, जिसके कारण उसकी उपलब्धि नहीं दिखाई देती, उपलब्धि नहीं होती। तो प्रकृति जो है वो अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण उसका स्वरूप प्रत्यक्षतः नहीं दिखाई देता, इससे उसकी अनुपलब्धि हो जाती है। इससे वह प्रकृति नहीं है ये नहीं कह सकते, क्योंकि उसके प्रकृति के कार्य से ही प्रकृति का अनुमान होता है। तो कार्यतः तदुपलब्धे, कार्य के द्वारा उसकी उपलब्धि होती है, उसकी सत्ता होती है। अब वो कार्य क्या चीज है? तो हमने कहा महदादि तच्च कार्यम। महदादि तच्च कार्यम, वही महद आदि जो है वो प्रकृति का कार्य है, जिसको हमने आपको बताया था महदादि सप्त, ये जो है प्रकृति से उत्पन्न होने के कारण कार्य है। और इस महदादि से भी उत्पन्न होती है षोडश विकार वाला पदार्थ, इसीलिए ये प्रकृति और विकृत दोनों रूप में है। तो महदादि कार्य होने के कारण इसको कोई न कोई उत्पन्न करने वाला है, और पुरुष चेतन जो है वो किसी भी प्रकार से उत्पन्न आदि करने वाला नहीं है। तो इसका मतलब इसको जो उत्पन्न करने वाली है यही मूल प्रकृति है। इस तरह के महदादि कार्यों को देखकर प्रकृति के होने का, प्रकृति की सत्ता का बोध होता है। प्रकृति स्वरूपम विरूपम च इति, इसी बात को लिखते हैं। इस प्रकार यह जो अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण अप्रत्यक्ष होता हुआ भी, जैसे परमाणु आदि अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण नहीं दिखाई देता है, इसीलिए यह प्रकृति भी अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण प्रत्यक्षतः दिखाई नहीं देती है। तो इसीलिए इसके कार्य के द्वारा अनुमान के आधार पर इसकी सिद्धि होती है। अवगतम? तो जैसे यद्यत् कारणम भवति कार्यम भवति तत्सकारणम भवति, जो जो कार्य होता है वो कारण सहित होता है।
तो जितने भी महदादि कार्य है उसका कोई न कोई कारण है। इसीलिए महद आदि कार्य को देखकर इसको उत्पन्न करने वाला जो मूल कारण है, मूल प्रकृति है, वही इसके कारण के रूप में सिद्ध है। अतः इस मूल प्रकृति की अर्थात प्रकृति की स्थिति सिद्ध होती है। अवगतम। इसी बात को कारिका के माध्यम से ये चीजें बताई गई है, जिसको कि मैंने अभी संक्षेप में आपको कहा। तो ये प्रकृति स्वयं अव्यक्त है और कार्य के रूप में प्रकृति के स्वरूप का पता चलता है। तो इसीलिए प्रकृति स्वरूपम विरूपम च, प्रकृति अपने स्वरूप वाला भी है, समान रूप में भी है और विरूप रूप में भी है। तो यह जैसे महद अहंकार, पंच तन्मात्रा, पंच महाभूत, एकादश इंद्रिय, ये जो वर्ग है ये प्रकृति के समान भी है और असमान भी है। तो समान और असमान दोनों प्रकार के कार्य के कारण होने के कारण प्रकृति की सत्ता स्वीकार की जाती है। अवगतम। तो इस तरह प्रकृति के अस्तित्व को स्वीकार करने में यह प्रमाण देते हैं और इस प्रमाण के आधार पर पुरुष की प्रकृति की सिद्धि होती है। तो हम कहते हैं सीधा एक वाक्य में यदि कहे तो महद आदि कार्य को उत्पन्न करने वाली जो मूल कारण के रूप में सबकी अधिष्ठात्री जो है यही प्रकृति है, लेकिन अत्यंत सूक्ष्म है, अव्यक्त है, इसीलिए दिखाई नहीं देती, प्रत्यक्षतः इसका बोध नहीं होता। उनके कार्यों को देख करके प्रकृति के अस्तित्व का ज्ञान हमें होता है। अवगतम। तो चलिए, तो प्रकृति, उसका स्वरूप, यहाँ तक हमने अभी देखा। अब बाकी जो ऐसे कुछ विषय है जिसकी चर्चा करेंगे, तो मैं चाहता हूँ कि अभी कुछ आप लोगों का सिलेबस हो जाए, तो इस हिसाब से देखते हैं कितना होता है। तो अभी हम फिर आगे की कक्षा में आप सबके साथ मिलेंगे। धन्यवाद।